तो हाइट ऑफ इमेज कैसे मिलेगा? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। इमेज का हाइट विच इज ए प्राइम आई, और ऑब्जेक्ट का हाइट विच इज ए ओ। हाइट क्या मतलब? विथ कोऑर्डिनेट एक्चुअली, विथ साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए प्राइम आई का वैल्यू हो जाएगा 0.6 इंटू ए, और क्वेश्चन में हाइट दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट इज 1 सेंटीमीटर, दिस विल कम आउट टू बी 0.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो इमेज क्या यहाँ पर जो बन रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। सो वी कैन कमेंट दैट ये वर्चुअल is virtual and erect image। ठीक है किड्स, इसको फास्ट नोट करो सो दैट हम लोग एक प्रॉब्लम और कर पाए, जिसमें विल कंसिडर टू कर्व सर्फेसेस। सर हाँ बताओ। सर ये जो वर्चुअल इमेज है, अगर इसको हमें देखना हो तो हम कैसे देखें? देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये देख रहे हैं आप तभी तो इमेज फॉर्म हो रहा है ना। इमेज वर्चुअल और रियल हो, उसको आपके देखने से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आप बैठो, नहीं मतलब अगर यहाँ पे बैठो, जो मैंने जैसे ग्लास है राइट साइड में, अगर ग्लास है राइट साइड में तो राइट साइड में आप ग्लास के अंदर चले जाओ और वहां से देखो, आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, आपको सीधा इमेज ही दिखेगा, है ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट एवरी टाइम आई एम डिस्कसिंग दीस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख रहा सर है। हाँ, बताओ। रियल लाइफ में कैसे देखेंगे? रियल लाइफ में ग्लास के अंदर घुस के आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, खुद को एक ग्लास स्लैब या फिर ग्लास स्लैब जिसका एक फेस जो है कर्व्ड हो, उसके अंदर खुद को मेल्ट करवा के उसमें फिट करवा लेना है। और फिर आपको अंदर से देखना, फिर आपको दुनिया में क्या है, डायरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सब आपको दिखेगा। अगर आपने सामने 1 सेंटीमीटर का रखा है तो आपको 0.6 सेंटीमीटर का, वो अलग बात है कि आपको जब 0.6 सेंटीमीटर का वो दिख रहा होगा तो आप बाहर आके फिर पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है या फिर 0.6 सेंटीमीटर का है। राइट। नॉर्मली क्या होगा, आप किसी कर्व सरफेस के थ्रू देख रहे हो तो आप एक्चुअली खुद एयर में होंगे, है ना। नॉर्मल सिचुएशन में, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा इसको। आप नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे मान लो एक ग्लास का मैंने आपको गोला दे दिया, ठीक है, ग्लास स्फीयर दे दिया मैंने, और यहाँ पे मान लो एक कोई फूल बना हुआ है, ठीक है, फ्लावर बना हुआ है, आप उसको देखने की कोशिश करें तो आप जो देख रहे हैं एक्चुअली बाहर से देख रहे हैं। तो बाहर से अगर आप देख रहे हैं ना तो एक्चुअली आपको क्या है, डबल डबल पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप रिफ्रैक्शन लगाएंगे यहाँ पर और फिर ये एक बार रिफ्रैक्शन आप लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में नहीं बात में क्या करना चाह रहा हूँ? ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये इमेज फॉर्मेशन क्या है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन रिफ्रैक्शन। तो वन रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ है? वाटर के अंदर या फिर ग्लास के अंदर, राइट। तो ग्लास के अंदर ही आपको झुक मतलब उसी में घुस के देखना पड़ेगा ना, आप बाहर से नहीं देख सकते। बाहर से देखोगे तो फिर कुछ और दिखेगा आपको, ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब बाहर से आप देख रहे हैं तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार लाइट, मान लो स्फीयर ही है एक ग्लास स्फीयर, तो एक बार लाइट एंटर करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार और एग्जिट करते टाइम रिफ्रैक्शन होगा। तो जो भी इमेज दिखेगा ये वो इमेज नहीं है जो अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको ग्लास के अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ लॉजिक? तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जहां है वहीं आपको बैठ के देखना पड़ेगा, सिंपल। क्लियर है? तो अगर किसी को हाँ बताओ। इमेज तुम्हारी आवाज एक्चुअली ब्रेक हो रही है ना, काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। सो फिर से एक बार ट्राई करना, मे बी इस बार क्लियर है। हाँ, आपको जियो फाइबर लगवाना पड़ेगा।
चैट पे लिख दो अगर क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। ओके, सो एक और क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन वैसा ही है जिसमें आपको नॉर्मल इंसान है ना, मान लो कोई भी कर्व्ड ग्लास का टुकड़ा ले लिया उसने, कहीं से भी रैंडम ग्लास का एक टुकड़ा मिल गया। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो पुराने जमाने में जो बल्ब आता था, लाइट बल्ब, मान लो वो टूटा हुआ है किसी के पास, तो उसने एक टुकड़ा ले लिया बल्ब का और उससे वो झांक रहा है, बाहर की दुनिया देखने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको वैसा नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मली आई से हमको दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिख रहा होगा, राइट। सो दैट वी नीड टू फिगर आउट। उसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई बाहर से देख रहा है, सामने उसका ग्लास का कुछ कर्व्ड पार्ट है, एंड देन किसी चीज को देखने की कोशिश कर। So we need to find the focal length of the lens. कैसा लेंस बनाया लोगों ने, काफी इंटरेस्टिंग लेंस बनाया। दो कर्व्ड सरफेस लिया है, ठीक है, और उनको उनके बीच में बेसिकली आपका ग्लास है इस तरह से, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेम है, ठीक है। इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी आर है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये ग्लास, मान लो एक ग्लास का, ठीक है, और आप इधर आंख लगा के बैठे एंड यहाँ पर कुछ होगा लेफ्ट साइड में, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, and let's say this refractive index is some other thing mu1, कुछ और मटेरियल है ना, मतलब एयर ही मान लो, एयर का mu1 है, और ये जो लेंस बना हुआ है ये खुद किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, लेट्स से mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड राइट साइड में जो आंख लगा के देख रहा है, मे बी राइट साइड में वाटर है, वाटर के अंदर कोई झांक रहा है, ठीक है, तो दिस इज mu3। तीनों अलग अलग है, तीनों चीजें क्या है आपकी, ये तीनों क्या हो गया आपका, डिफरेंट डिफरेंट है ना, एंड हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोकल लेंथ मीन, फोकल लेंथ निकालने का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग सिंपल होता है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, उसके पैरेलल लाइट रे आएगा तो कहां पर बेसिकली वो कन्वर्ज होगा, या फिर कहां पे कन्वर्ज होता हुआ आपको दिखता है, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, सिंपल। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। दूसरी चीज आपको ये कंसिडर करना है कि ये जो साइड्स हैं, मतलब ऐसे सोचो कि बहुत, मतलब मैंने तो क्या काफी मोटा बनाया, मतलब आपको दिख लगे सर ये तो काफी थिक है, मतलब जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे सर ये तो इतने विड्थ का है, काफी थिक डिजाइन है। अगर मैं इसका पोल फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर पोल मैं ये लेता हूँ और सेकंड रिफ्रैक्शन के अगर मैं पोल ये लेता हूँ, तो सर तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है, या अग्रेड लोकेशन दोनों का अलग अलग, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको ऐसे सोचना है जैसे मान लो एक लाइट बल्ब का आपने एक टुकड़ा ले लिया, तो लाइट बल्ब का देखा थिकनेस क्या होता है, इट्स लाइक वेरी थिन, बहुत पतला होता है। तो आप, मतलब आपके लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, बट एक्चुअल में क्या होगा, रियलिटी में कैसा होगा, ये सिर्फ ऐसा दिख रहा होगा, दैट्स इट, ऐसे दिख रहा होगा एकदम पतला सा इस तरह से, ठीक है, इसी के दो सरफेस है ना, समझ में बात। तो पोल क्या, हम लोग दोनों सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस या फिर राइट सरफेस, दोनों के लिए हम लोग सेम पोजीशन पे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है, फटाफट कैलकुलेट करो। फोकल लेंथ का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आपको क्या देखना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि पैरेलल लाइट रे आएगा, विच मींस अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, पैरेलल लाइट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या आपका इंफिनिटी पे, लेफ्ट साइड में एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, तो अगर पैरेलल लाइट रे आता है तो वो कहां पर मुड़ेगा, जहां पर भी मुड़ेगा फाइनली उसी पॉइंट को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बचाओ क्या रिजल्ट आएगा इसका,
फटाफट कैलकुलेट करो। वैल्यूज नहीं गिवन है इसी के टर्म्स में ना, μ1 μ2 μ3 कैपिटल आर, इनके टर्म्स में आपको आंसर। सर म्यू3 मतलब अलग ही मीडियम ना, म्यू1 जैसा नहीं, म्यू1 से लेफ्ट में एयर है और जो लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है और राइट साइड में वाटर है। ट्राई करते हैं हम लोग, किसी का रिजल्ट आया तो सर टाइम। हाँ करो आराम से, ट्राई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आपको लाइट रे क्या लेना है, पैरेलल लेना है, ठीक है। इस तरह से लाइट रे पैरेलल आएगा, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर कैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा अगर आप केयरफुली रे डायग्राम बनाए तो यू कैन डू दैट। मान लो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे जो ऐसे आता है, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और ऑब्वियसली दो लाइट रे में लेना पड़ेगा, या फिर एक ये वाला ले लेते, एक्सिस के ही एकदम एक्सिस पे ही आ रहा है बेसिकली, तो इसमें क्या इजी पड़ता है, ये सीधा आपको ऐसे बना देगा। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है वहां पे क्या लाइट का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है, और वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या वो यहां पर आपको मिलता हुआ दिखेगा इस पॉइंट पर, बट ऑब्वियसली दैट इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन, है ना। लाइट रे को क्या सेकंड रिफ्रैक्शन, एक और रिफ्रैक्शन से पास होना पड़ेगा तभी वो बाहर आ पाएगा, तो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो लाइट रे और मुड़ जाएगा इस तरह से। तो फाइनली क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, उसका इमेज क्या होगा आपका यहां पर कहीं पर बनेगा। अगेन मैंने रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। सो वैल्यूज की बात करते हैं, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो रे है ऑब्जेक्ट से निकल के आ रहे हैं वो कहां है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और रिफ्रैक्शन के बाद, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, नॉट सेकंड, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है, ये लाइट रे जो है वो कहां है, μ2 में है, यानी वो ग्लास में है, अगर मैं इसको ग्लास बोलता हूं, ठीक। सो विल राइट एक्सप्रेशन एज μ2 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। कौन सा इमेज बन रहा है, ये इमेज की बात कर रहे हैं, I1। सो μ2 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, वो तो इन्फिनिटी पे और लेफ्ट साइड में, सो राइट माइनस इन्फिनिटी। ये तो लिखने का तरीका है, मतलब ओवरऑल तो वैल्यू 0 हो जाएगा, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। जो फर्स्ट सरफेस है आपका, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस जो है उसका सेंटर कहाँ होगा, तो ये तो सर्कल ऐसे है ना, एक स्फीयर इस तरह से बनेगा, तो राइट साइड में कहीं पर सेंटर होगा उसका, राइट। तो लेंथ तो आपको r दे रखा है, वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस r लिखेंगे, है ना। सो आप मैं कहीं पर डिक्लेयर कर देता हूँ, r इज बेसिकली लेंथ, है ना, ये लेंथ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्लस माइनस साइन क्या हम लोग पूरे होश में लगा रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं लगा रहा, तो क्या अदरवाइज क्या होता है, मुझे R1 या फिर सिर्फ R लिख के छोड़ देना चाहिए था, बट मैं प्लस R लिख रहा हूँ, विच मीन्स आई एम क्लियरली स्टेटिंग कि सर R जो है वो सिर्फ लेंथ वैल्यू है, एंड प्लस साइन मैंने लगाया, विच मीन्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में, ठीक है, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। बी में मैंने कुछ भी नहीं किया ना, विच मीन्स बेसिकली जो भी आएगा वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। This is kind of equation number 1, equation 1।
अब जो दूसरा सेकेंड रिफ्रैक्शन जो आपका हो रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में सोचो, सेकेंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ है, म्यू3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन के पहले लाइट कहाँ है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के पहले लाइट का है म्यू2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो बेसिकली लाइट म्यू2 से म्यू3 जा रहा है ना, और इमेज क्या बन रहा है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, जो लाइट रे आ रहा होता है उसी को जहां पर मिल रहा है या फिर जहां से भी वो आता हुआ दिख रहा है आपको, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, इन्फिनिटी का काम खत्म हो गया, वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद लाइट रे एंटर कर गया म्यू2 में, अब इन्फिनिटी का काम खत्म हो गया, वो ऑब्जेक्ट भूल जाओ। अब ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, और I1 ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बना रहा है, आई बना रहा है। क्या इमेज बन रहा है, I1 को एज ए ऑब्जेक्ट लेके क्या इमेज बन रहा है, आई बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा I1 है, तो I1 की बात करेंगे। सो विल राइट एक्सप्रेशन, सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम लोग दोबारा लगाएंगे, किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, तो कितना हो जाएगा, म्यू3 डिवाइड बाय, म्यू3 किस मीडियम में, मतलब म्यू3 मीडियम में कौन सा लाइट रे है, वो लाइट रे है जिससे इमेज क्या बन रहा है, आई बन रहा है। इसका मतलब हमें इमेज डिस्टेंस को वहां पर लेना पड़ेगा। अगर हमें कुछ और लिखना चाहिए था, ये v लिख दिया हम लोगों ने, तो गड़बड़ करें, v1 लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कम है, v1 लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, सो दिस इज आवर v1 एंड ये जो है ये v2 है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपने रैंडम एरो कहां से बना दिया, दोनों पॉइंट p जो है वो गैप नहीं है उनके बीच में, बहुत कम गैप है, नहीं के बराबर गैप है। बट मैंने मोटा दिखा, बिकॉज मोटा नहीं दिखाऊंगा तो फिर मैं अंदर में रे डायग्राम आपको नहीं बना पाऊंगा, राइट। सो p से i तक के कोऑर्डिनेट को v2 बोल रहे हैं, और p से i1 तक के कोऑर्डिनेट को v1 बोल रहे हैं। सो राइट v2 माइनस म्यू2, और म्यू2 में कौन सा वाला था, लाइट रे, उस लाइट रे की वजह से क्या क्या दिख रहा है आपको, I1 दिख रहा था। सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, I1 है, सो राइट I1 हियर, नॉट I1, विल राइट एक्चुअली V1 हियर, और अगेन कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वल टू जाएगा म्यू3 माइनस म्यू2, और फिर ये सेकेंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका भी सेंटर कहाँ मिलेगा, राइट साइड ही मिलेगा। तो अगर हम लोग r को वैल्यू लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, तो फिर ये प्लस r हमें लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, दो इक्वेशन, एंड अगर आप ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो इफ यू ऐड दिस टू वैल्यूज, तो देखो इसमें 1 और 2 ऐड करेंगे तो म्यू2 ओवर v1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है, और माइनस साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू2 ओवर v1 म्यू2 ओवर v1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो व्हिच मींस we'll get only म्यू3 डिवाइड बाय v2, और ये टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये जो टर्म है हमारे पास, सॉरी ये टर्म जो हमारे पास का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो वी डोंट हैव टू इवन राइट इट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, फालतू का तो हटा दिया। राइट साइड में क्या बच रहा है, तो राइट साइड में देखो क्या है हमारे पास, म्यू2 ओवर r माइनस म्यू1 ओवर r, ये फर्स्ट टर्म था, और सेकंड टर्म तो हमारे पास म्यू3 ओवर r माइनस म्यू2 ओवर r। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, म्यू2 ओवर r क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो विच मीन्स वी कैन राइट म्यू3 डिवाइड बाय v2 इक्वल्स टू, म्यू2 ओवर r कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या आपके पास, म्यू3 माइनस म्यू1 कॉमन ले लो डिवाइड बाय, तो यहाँ से v2 निकल गया, ठीक है। सो v2 आपका आ रहा है म्यू3 r डिवाइड बाय म्यू3 माइनस म्यू1, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज v2, v2 क्या है, क्या हम लोग v2 ढूंढ रहे थे, नहीं, क्वेश्चन को क्या चाहिए था, वी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ का मीनिंग क्या होता है, फोकल लेंथ का मीनिंग होता है कि पैरेलल लाइट रे, यानी मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पर है, या फिर आप ऐसे बोले कि पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहे हैं, तो जहां पर भी वो मिल रहा होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि ओके दिस इज आवर फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ क्या हो गया, कहाँ पे लाइट मिल रहा है, फाइनली कहाँ पर लाइट मिल रहा है, कहाँ पर फाइनली आ रहा है, आफ्टर पासिंग बोथ द सर्फेसेस, 1 पे रिफ्रैक्शन होने के बाद, 2 पे रिफ्रैक्शन होने के बाद आई पे आ रहा है, विच मींस v2 पे आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही आपका फोकल लेंथ हो गया इस कॉम्बिनेशन का, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सो द फोकल लेंथ इज म्यू3 कैपिटल R डिवाइड बाय म्यू3 माइनस म्यू1।
और अगर आपने इसमें नोटिस किया हो केयरफुली तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस पूरी कहानी में म्यू2 का कोई रोल ही नहीं था। मतलब कहाँ पर फोकल लेंथ आएगा, उसमें मटेरियल क्या यूज किया है हम लोगों ने, वो ग्लास था या फिर वो किसी और मटेरियल का बना हुआ है, वाटर का है, ऑयल का है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। म्यू2 का कहीं पिक्चर में सीन नहीं है, म्यू2 कहीं पर भी रोल में नहीं इस पर्टिकुलर केस के। दैट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि आप लेंस किस पर्टिकुलर मटेरियल का ले रहे हैं, वहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। साउंड्स वियर्ड बट ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। सो नोट करो, इट्स फास्ट। हाँ, अगर किसी को ऐसे सोचना है कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या है, जो इंसान देख रहा है वो भी हवा में होगा और जहाँ ऑब्जेक्ट है वो भी हवा में होगा और बीच में ग्लास का मटेरियल होगा, इसका मतलब म्यू3 और म्यू1 क्या होगा, आपका सेम होगा। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग सही मानते हैं तो डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, आपका बहुत छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि म्यू3 और म्यू1 इक्वली है, जीरो बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोलो तो बहुत छोटा वैल्यू है। तो फिर V2 क्या बनेगा, बहुत बड़ा वैल्यू बनेगा। बहुत बड़ा वैल्यू बनेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपली कि पैरेलल लाइट रे अगर आ रहा है तो वो पैरेलल ही चला जाएगा, आपका किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करते हुए आपको दिखेगा नहीं। जो आपके लेंस होते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट कुछ कुछ स्पेक्स जो होते हैं, कुछ चश्मे जो होते हैं जिसमें जिनका पावर बेसिकली हम लोग जीरो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका सिंपल सा इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर का थिन सरफेस होता है। एंड उससे देखने से क्या है कि आप स्टाइलिश लगते हैं, आप हीरो लग रहे होते हैं उसमें, लोगों को काफी पसंद आता है वो ना, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगता है। बट ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं सामने 1 किलोमीटर दूर कुछ देख रहा हूँ और वो चश्मा लगाने के बाद मुझे वो हाफ किलोमीटर पे दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। आपको ऐसा फील होता है कि अभी भी लाइट रे वैसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। और ऐसा क्यों है, बिकॉज आप खुद एयर में, ऑब्जेक्ट ड्यूसी मीडियम में, बीच में आपका ग्लास है, आई मीन स्पेक है, चश्मा है, दैट लेंस इज देयर, बट दोनों लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, सेम है। एंड देन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप स्टाइलिश भी लग रहे हैं, कि पर्सनैलिटी में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल चीजें वहीं पर हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पहनने के बाद मुझे, जैसे आप किसी किसी दूसरे इंसान का अगर आप चश्मा ट्राई करेंगे जिसमें पावर है ना, जिसमें पावर होता है उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, तो अगर आप वो ट्राई करेंगे तो फिर आपको ऑल ऑफ सडन लगेगा कि मतलब धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, या फिर जो नजदीक है वो दूर दिख रहा है, दूर का छोटा, छोटा का बड़ा, कुछ तो रैंडमनेस ऑल ऑफ सडन इंसान को फील होता है। और वो बहुत मतलब आप वो पहन के वॉक नहीं कर पाए, आप काफी अनकंफर्टेबल, आपको लगेगा मैं गिर जाऊंगा। सो दैट इज द idea behind those glasses.
डन। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? Okay, so I'm assuming everyone has noted it. Great. Oh, sorry. Yeah. So अभी जो मैंने लेंस का एक केस लिया, राइट, इसका मतलब लेंस का एक तरह से वर्किंग हम लोग समझ चुके हैं। बिकॉज लेंस के केस में हमें क्या करना होता है, अगर मान लो आप फॉर्मूला पढ़ा नहीं है लेंस का, हम लोगों ने फॉर्मूला, तो मान लो आप लेंस का फॉर्मूला भूल गए, तो लेंस को आपको ऐसे ट्रीट करना है कि उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, और एक बार पहले लेफ्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आप फॉर्मूला लगाएं और आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर पहले वाले से रिफ्रैक्ट होता है तो इमेज का बन है, और वो इमेज क्या होगा दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, और दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फिर से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। सो इट मींस बेसिकली हमें आइडिया लेंस का आ चुका है। सो लेट्स स्टडी थिन लेंस। थिन लेंस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूज केसेस में जहां पर स्पेशली चश्मा वगैरह हम लोग जो पहनते हैं उसमें काफी थिन डिजाइन होता है लेंस का, और बिकॉज थिन लेंस है तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला आते हैं वो हम लोग बना पाते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑब्वियसली यूज करके। एंड हमें ऐसे समझना होता है कि व्हाट डू दे मीन बाय थिन लेंस इज दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो पोल है वो इतना क्लोज है कि यू शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दोज टू पोल्स, की जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सर ये तो लेफ्ट का पोल तो लेफ्ट साइड में और राइट का पोल तो थोड़ा सा राइट साइड में, तो ये बीच में गैप है कुछ, आपको गैप इग्नोर करना है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। उससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला जो बनकर आएगा वो थोड़ा इजी रहेगा, कम कॉम्प्लिकेशन होंगे उसमें, और हम लोग सिंपलिस्टिक लेवल पे समझ पाएंगे, एक रियलिटी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा जिसको हम लोग कंफर्टेबली यूज कर पाए। सो लेट मी फर्स्ट राइट डेफिनेशन ऑफ लेंस, कि लेंस जो है किस मुसीबत को हम लोग लेंस बोलेंगे। तो जरूरी नहीं ग्लास का ही बना हो, है ना, मतलब ग्लास का ऐसा लेंस जैसा स्ट्रक्चर बना, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो काफी सारे टेलीस्कोप बड़े बड़े साइज को जो है उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा बट आई थिंक उसमें लिक्विड मर्करी या फिर वाटर या कुछ लिक्विड यूज करते हैं उसमें, ठीक है, एंड उस लिक्विड को यूज करके दे क्रिएट लेंस। ऐसा सॉलिड लेंस नहीं कि हाँ ग्लास का लेंस है हाथ में ले लिया, वैसा नहीं, मतलब उसमें एक लिक्विड स्टेट में ही है ना, दैट होल थिंग। सो द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, so I'll just write it. If a transparent refracting surface sorry not surface refracting material is enclosed within two spherical surfaces, तो ये आपका लेंस हो गया, that's it. So resulting instrument is known as लेंस, सिर्फ आप लेंस बोलिए तो कुछ भी हो सकता है लेंस। जैसे मान लीजिए वाटर के अंदर एयर का बबल है, वो भी लेंस का काम कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट थिन लेंस क्योंकि बबल तो काफी मोटा होता है। वाटर ड्रॉप है, एयर में वाटर ड्रॉप है, वो भी लेंस जैसा काम कर रहा है। ग्लास का आपने लेंस बना के रखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जनरली लेंस में हम लोग तो ऐसे लेंस ऐसे बनाते हैं, बट लेंस अलग अलग तरह के होते हैं, वो लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आई हैव
a lens which is made of two different refracting surfaces, two different curved surfaces. तो एक ये surface number 1 है, ध्यान सुनना, surface number 1 है, surface number 2 है. Maybe I will just use color combination. तो ये लेंस का एक पार्ट हो गया लेफ्ट सरफेस, ठीक है. तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, मान लो ऐसे स्फीयर होगा कहीं पर ना, मैं ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ, कहीं पर यहाँ पर स्फीयर होगा तो इसका कहीं यहाँ पर सेंटर होगा, तो ये C1 लिख रहा हूँ मैं. दिस इज सरफेस 1 लेंस का, और उसका सेंटर का है राइट साइड, एंड एक राइट साइड का जो इसका सरफेस होगा, इसका कर्वेचर में डिफरेंट, तो कर्वेचर में डिफरेंट बना इस तरह से. दिस इज राइट साइड का सरफेस, लेकिन इसका जो स्फीयर होगा वो तो क्या होगा, लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में ऐसा स्फीयर होगा बड़ा सा, तो कहीं यहां पर क्या होगा, उसका सेंटर होगा C2, राइट. ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये लेंस हो गया आपका. तो लेंस का जो सरफेस 1 है उसका सेंटर कहां पर है, राइट साइड में है, और राइट साइड का जो सरफेस का सेंटर का है लेफ्ट साइड में. तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं आना, उल्टा पुल्टा यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं करना, ठीक है. सो व्हाट इज C1 C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, अलग अलग सरफेस का. एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो कुछ थिकनेस है इस लेंस का, मतलब ऐसे अगर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो कुछ सर्टेन थिकनेस ऑफ लेंस इज देयर, ठीक है. बट ये हम लोग ड्रॉ करने के लिए मैंने मोटा सा बनाया. आपको इमेजिन करना एकदम पतला लेंस है, मतलब कई बार तो क्या होगा, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कई लोगों के लेंस जो चश्मे में लेंस लगे हैं, अगर आप उसको हाथ में लेके अगर उसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको सब फील होगा कि उसमें कर्वेचर आपको फील ही नहीं हो रहा है ना, मतलब इतना कम वेरिएशन होता है कर्वेचर में कि आपको लगेगा कि ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा. सो यस, हम लोग थिन लेंस पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा फॉर्मूलाज ये सब सिंपल रहेंगे. तो अगर ये जो डिस्टेंस है, इसको, इस पॉइंट को तो पहले हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है. सो दिस विल कॉल एज ऑप्टिकल सेंटर. अब पोल पोल से परेशान हो गए हम लोग, सो विल यूज ऑप्टिकल सेंटर. तो ना लेफ्ट के सरफेस का पोल आपको देखना है, ना राइट का पोल देखना है, बहुत पतला है, आपको ऐसा नहीं सोचना है सर लेफ्ट का सरफेस अलग राइट का सरफेस अलग, दोनों के बीच में गैप है, नहीं, तो बहुत पतला है, आप मत देखो, देखना बंद कर दो, आप सिंपली ऑप्टिकल सेंटर देखो, सारा कैलकुलेशन आप ऑप्टिकल सेंटर से करो. ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से आपको राइट जाना है राइट जाओ, ऊपर जाना है ऊपर जाओ, जो भी करना है आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करना है, ठीक है. पोल आपको भूल जाना है, इट्स लाइक सेइंग कि लेफ्ट का पोल राइट का पोल इतना क्लोज है कि मैंने उस पॉइंट को एक न्यू नाम दे दिया है ना, स्टार्टेड कॉलिंग एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक. और कार्टेशियन रूल वही रहेगा कि अगर लेफ्ट से राइट लाइट जा रहा होगा तो वैसे ही हमें प्लस माइनस यूज करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है. दिस टी इज वेरी स्मॉल, ये जो थिकनेस है वो क्या आपका बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप बेकार भी उसके बारे में सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है. हाँ, बट कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे वो आपको पूरा स्फीयर बना के देंगे और बोलेंगे कि आप बताओ इमेज कहाँ बनना है, तो ठीक है, स्फीयर में क्या दिक्कत है, 2 बार हमें लगाना है, रिफ्रैक्शन का रूल हम लोग लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है. सो नोट करो, इट्स फास्ट. ओके किड्स, नोट कर ले सब लोगों ने, बढ़िया हम लोग.
Okay. So let me just write name of different type of lens and उसके पीछे क्या लॉजिक है उसका नेमिंग करने का, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो एक लेंस मान लो आपके पास इस तरह का है, ठीक है, एक लेंस मान लो इस तरह का। अगर मैं हाथ से बना रहा हूँ ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आई रियली कांट। इस तरह का एक लेंस मान लो इस तरह का बना, कुछ भी बना सकते हैं ना, इंसान है, फ्री होते हैं लोग, कुछ भी बना सकते हैं, रैंडम डिजाइन आपकी इच्छा। तो देखो हाथ से बना काफी गंदा बना, ठीक। सो जो भी नाम रहेगा है ना, नाम में कॉनकेव तभी यूज करेंगे आप जब मिडिल में पतला हो और ऊपर और नीचे वाले पार्ट में आपका मोटा हो, यानी मिडिल में पतला हो बाकी जगह मोटा हो। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर क्या है, पतला है, और यहाँ पर क्या है, मोटा है, ये थिक हो गया। यहाँ पे क्या है, थिन है। समझने की कोशिश करो, ये सर्कल जैसा है। अगर आप इधर से देखोगे, इधर से अगर आप आंख लगा के देखो तो ये सर्कल दिखेगा आपको, समझने की कोशिश करो ना, सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक है। इस केस में देखो, यहाँ पर क्या है, थिन है, यहाँ पर भी क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो पतला है, थिन है, और यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना वैसे ही रखते हैं हम लोग। तो आप नाम कुछ भी रहे, आपका एंड में क्या जुड़ने वाला है, कॉनकेव। तो इसका देखो दोनों साइड क्या है, कॉनकेव है, एंड मिडिल में पतला है, ऊपर क्या है, ठीक है। सो विल कॉल इट बाय कॉनकेव, ठीक। इसमें क्या देखो, एक साइड प्लेन है आपका सीधा फ्लैट, दूसरा साइड कॉनकेव है, तो विल कॉल इट प्लेनो, लेकिन नेम के एंड में आएगा कॉनकेव ही, प्लेनो कॉनकेव, ठीक। इसमें देखो क्या है, एक साइड क्या है आपका कॉन्वेक्स है, एक साइड देखो कॉनकेव है, एक साइड क्या है कॉनकेव, एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है, बट इवेंचुअली मिडिल में पतला है और ऊपर मोटा है, तो नेम के एंड में कॉनकेव ही आएगा। सो राइट कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। तो आपको ध्यान किस पे देना है, उस पे देना है। दोनों साइड कॉनकेव था, बाय कॉनकेव लिख दिया आपने। एक साइड प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव लिख दिया आपने। एक साइड कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिखा। लेकिन कॉनकेव रेड वाला जो हाईलाइट करके मैंने लिखा, उसका लिखने का लॉजिक क्या है, उसका लिखने का लॉजिक ये है कि ये तीनों जो लेंस है वो मिडिल में पतले हैं और बाहर मोटे हैं, है ना, अदर जगह पर मोटे हैं। अब दूसरों को ऑब्जर्व करो, ये देखो मिडिल में क्या है, ये थिक है, ऊपर में क्या है, थिन है। ये मिडिल में क्या है, थिक है। ये मिडिल में क्या है, थिक है। अदर जगह पर क्या है, वो थिन है। तो इसका जो नेमिंग होगा, उसके नेमिंग में बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स एंड में आएगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कॉन्वेक्स, ठीक। इसमें आप क्या लिखेंगे, प्लेनो, एक साइड प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें आप क्या लिखेंगे, एक साइड कॉनकेव एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इवेंचुअली है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि मिडिल में मोटा है। सो एक साइड कॉनकेव है तो आप लिख दो इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स, है ना। इसमें कहाँ देखना है आपको, इस पे हाईलाइट करना है कि कॉन्वेक्स क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज मिडिल में मोटा है और बाकी जगह पर क्या है, वो पतला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे फास्ट। स्क्रीनशॉट फास्ट।